अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नारिस टीवी। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे डार्क इंटरनेट्स। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम देते हो ईटा के लिए या कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, सीसीस के लिए, इंशाल्लाह आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको कोई कंफ्यूजन इंशाल्लाह डायरेक्ट में नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अच्छा, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच ये क्या होते हैं? सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पर मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाऊंगा, उसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम उसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीच ये क्या होता है? स्पीच होता है ये, इसको हम talking, conversations or dialogue between two persons is called speech. इसको हम speech कह सकते हैं। It can be a lecture given to a number of audience or is called speech. तो speech जो है हम conversation को कह सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ डायरेक्ट स्पीच होता है और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच एक्चुअली ये हमारे साथ ये डायरेक्ट नरेटिव होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोटेड स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेड स्पीच भी कहा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, ही सेड। इस तरह हमारे साथ सेंटेंस है, ही सेड आई एम लिविंग इन पेशावर। तो यहाँ पर जो कोटेशन में जो सेंटेंस है उसको डायरेक्ट स्पीच कहा करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? आई एम लिविंग इन पेशावर, इट इज़ ए डायरेक्ट स्पीच। और इस तरह इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच जो कोटेशन मार्क्स के बाहर जो सेंटेंस है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ही सेड टू मी, ये इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। तो सिंपली आई एम लिविंग इन पेशावर जो कोटेशन में सेंटेंस होता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहा करते हैं, और जो बाहर होता है यानी ही सेड टू मी उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहा करते हैं। अच्छा, दो और चीज़ें होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वो स्पीच होता है जिसे सेंटेंस है ही सेड, ये हमारे साथ रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच ये जो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहा करते हैं। और इसी तरह स्ट्रक्चर को हम डायरेक्ट स्पीच कहा करते हैं, यानी जब कन्वर्ट होता है तो फिर इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहा करते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने में कुछ रूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट हम रूल डिस्कस करेंगे टेंसेस के रूल्स, ठीक है। तो इस फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट जो है, सिंपल यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को जब ये डायरेक्ट स्पीच में होता है तो हम उसको सिंपल फास्ट या फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह जो सिंपल फास्ट है या फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें चेंज नहीं होता। तो ये रूल्स आपने जहन में रखना है टेंसेस की, ठीक है। इसको समझना ज़रूरी है। जब भी एक सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट को पास्ट इंडिपेंडेंट में या प्रेजेंट कंटिन्यूस को फास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट को फास्ट परफेक्ट में, इस सिंपल फास्ट को फास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है।
और जो हमारे साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको नो चेंज उसमें होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस या टेंसेस के रूल्स है।